कौमें किस तरह आगे बढ़ती हैं। हम अपने अंदर मुसलसल एक दूसरे के ख़िलाफ़ इख्तलाफ ढूंढ रहे होते हैं, सियासी तौर पर करप्शन को ढूंढ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट को ढूंढ रहे हैं, उलझे हुए हैं। बहुत चंद खुशियाँ में मिलती हैं और वो खुशियाँ में खेलों के मैदानों से मिलती हैं, हमारे नौजवानों की कारकर्दगी से मिलती हैं। लेकिन अगर आप उनके करीब जाएं, जब वो पाकिस्तानी जैकेट पहने होते हैं, कुछ तमगा ले रहे होते हैं, हमारी खुशी से हमारा हाल बहुत अजीब होता है। बाज़ लोग तो खुशी के आंसू निकाल लेते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उनके पीछे उन खिलाड़ियों की मेहनत, उनके कोचेस की मेहनत, उनकी फैमिलीज़ की मेहनत होता ये है कि बड़े बड़े जो मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो भी मेडलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के लिए बाहर मेडल जीते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता कि वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उनके फंड्स क्लियर नहीं होते, उनकी फ़्लाइट्स क्लियर नहीं होती, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते। एक नहीं कई सारे आज हीरोज़ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अबू हुरैरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, इनकी तरफ आते हैं। हैदर अली साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, पहली बार गोल्ड मेडल जीता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मानूर शहजाद साहिबा, वो हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। वदूद फजल साहब, ये अभी रिसेंटली गिलगित में मेरी मुलाकात हुई थी, ये इन्होंने इंडिया को हरा दिया था और इनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, स्की करते हैं ये जो स्केटिंग वाली, इनके पास वो नहीं थे, ये बांस की उससे इन्होंने ट्रेनिंग की। ये वो हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आते हैं। लेकिन होता क्या है, अबू हुरैरा, आपने खेल कैसे शुरू किया? आपको इस जोश वलवले खेल की तरबियत के साथ साथ ये जो पाकिस्तानी कलर आप पहने हुए हैं, क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं एक शौक़ के तहत या किसी को अपना आइडियल बना के आप एक स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने भी एक अपना एक आइडियल बनाया जो फिल्मों से, जैकी चैन, ब्रूस ली, ये इस तरह 2004 में मैंने इस स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। अच्छा, मैंने ये प्रोफेशनली करने का सोचा नहीं था, क्योंकि जब मैं उस एज में था, वो टीन एज, मार्शल आर्ट्स जुजित्सु मार्शल आर्ट्स का मैं प्लेयर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब खेलता गया तो फिर मुझे इसका शौक़ पड़ा और फिर उसमें मुझे कुछ टारगेट्स दिखे, कुछ एम्स दिखे, और मेरे कोचेस ने, जो तारिक अली साहब हैं, जो कि इस वक्त साउथ एशिया के जनरल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने जो है एक टारगेट पकड़ा और मुझे इसकी ट्रेनिंग कराई। अच्छा, दूसरा ये कि 2010 में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी एशिया में, और एशिया में गोल्ड हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 2015 के बीच गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। जी, गोल्ड मेडल एशिया का 3 दफ़ा का मैंने हैट्रिक मारी है। मैं इस वक्त दावे के साथ इस चैनल पे लाइव बैठा हुआ हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जितने मेडल मेरे पास हैं एशिया लेवल के, और जिस लेवल के मेडल हैं और जितने टाइम के अंदर, उतने पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास इस लेवल के मेडल है। अच्छा। एशिया का मेडल कोई इक्का दुक्का किसी एक प्लेयर ने लिया। कौन से मेडल लेकर आए हैं? ये भी एशिया में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया हूँ, ठीक है। ये अभी 10 धाबी में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर मेडल लिया। अच्छा, ये 2 मेडल हैं जी, 2 ब्रॉन्ज मेडल। मैं 2 कैटेगरी में खेला हूँ। अच्छा। 2 सिस्टम, एक मार्शल आर्ट जुजित्सु की कैटेगरी है, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं मेडल लिया। अच्छा, 2015 का वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट भी मैं रह चुका हूँ, ठीक है। मैं और मेरा पार्टनर मोहम्मद अम्मार, हम एक टीम इवेंट में खेलते हैं, उसमें हम लोग 2015 में वर्ल्ड के मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं जर्नी कैसी रही, तो सर ये एक वक्त होता है, एक अपनी मदद आपके तहत मैं शुरू से कर रहा हूँ। जितने भी अखराजात हैं आज तक जेब से दिए हैं, ठीक है। कुछ मेरी फेडरेशन ने मुझे हेल्प आउट कर दिया, जबकि उनके पास खुद के पास भी फंड्स नहीं है, उनको कोई फंड्स नहीं दिए जाते। लोग मुझे बोलते हैं यार आपकी फेडरेशन क्या कर रही है? भाई, फेडरेशन के पास जब फंड्स होंगे तभी वो कुछ करेगी ना। अबू हुरैरा, आपकी तरफ भी आता हूँ। माहूर, आपको देखा, आप पाकिस्तान का परचम लेके चल रही थी, लोग आपको देख रहे थे, खुश हो रहे थे, वहां तक आप पहुंची। टोक्यो ओलंपिक ग्राउंड के अंदर लोग आपको देख के खुश हो रहे थे, खवातीन खुश हो रही थी, बच्चियां खुश हो रही थी। ये स्ट्रगल आपकी बहुत लंबी। अब आप जहां बैठी हैं, आप जो तकलीफ, जो जुस्तजू आपकी रही, किस हद तक आप मुतमईन हैं? क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? क्या प्रॉब्लम्स अभी आप देखती हैं खिलाड़ियों के लिए, आपके लिए मौजूद हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस हुई और जितने भी बाकी पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, हम सबके लिए जो सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी नहीं है। तो हम जो प्लेयर्स हैं, हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग खुद डिसाइड करनी पड़ती है, खुद मतलब क्योंकि कोर्ट कराची में तो जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है। एक नेशनल कोचिंग सेंटर हो गया या एक नाजमाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया,
उसके अलावा अगर आपने खेलना है तो आपको खुद अपने ओन पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर आप किसी प्राइवेट क्लब में मेंबरशिप लो तो उसके तो 20 लाख मेंबरशिप के हैं, तो जो कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी जो हमारी जनरल पब्लिक है वो कहाँ से अफोर्ड करेगी। तो सबसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्कुल स्पोर्ट्स की नहीं है, और उसके बाद फिर कोचेस भी बहुत लिमिटेड है कराची में। मुझे कभी किसी को पकड़ना पड़ता था कि आप प्लीज मुझे खिला दें, कोर्ट ढूंढना पड़ता था कि अगर मेंबर्स नहीं आ रहे जल्दी जाके खेलना पड़ता था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो मैंने भी फेस किया, जितने भी बाकी पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बैडमिंटन का लेवल इम्प्रूव हो तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी खोलनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर सिस्टम का पता हो कि हम लोगों ने सुबह कोर ट्रेनिंग में ये करना है, शाम में फिजिकल ट्रेनिंग में ये करना है, तो प्रॉपर सिस्टम हो। अभी भी मुझे काफी लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम लोग खेलना चाहते हैं, हम लोग कहाँ खेलें। अब यहाँ पे कोर्स इतने कम है तो हमारे जी बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज। चलें, हैदर अली साहब, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हैरान कर दिया आपने पाकिस्तानियों को। 8 दिन तक जब आप सफ़र कर रहे थे आपको नहीं मालूम था आपको एयर टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं था। ऐसी सूरत हाल में आप गए और आपने जाके गोल्ड मेडल ले लिया। हैदर अली, जो प्रेशर था, आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, और आपको यही नहीं मालूम कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा कौन नहीं करेगा, इस सूरत हाल में भी जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ गए। हैदर जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, यही इस थी क्योंकि पहले तो कोरोना की वजह से ग्राउंड जो बंद थे उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात थी ट्रेनिंग करने में, तो वो भी मैंने खुद मैनेज किया अपने घर पे, अपने नज़दीक एक ग्राउंड थी उसमें। उसके बाद ट्रेनिंग तो जैसे कैसे हो गई, लेकिन जब जाने का सवाल आया तो ये भी मुश्किलात आ गई हमारी फेडरेशन को। तो उन्होंने 8 दिन पहले मुझे बताया कि शायद हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें फंड्स की अभी दुश्वारी पेश आ रही है। तो मैं भी बड़ा डिसाइड हो गया था कि यार इतनी मेहनत की है, इतने सालों से कर रहा हूँ तो जाना ज़रूर चाहिए। तो फिर मैंने पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर स्पोर्ट्स रहतपुर भट्टी साहब, उनके साथ मैंने रब्ता किया और सारी सिचुएशन बताई। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी फर्स्ट कॉल पे मुझे सारी टिकट्स का सारा अरेंजमेंट करवा के दिया। बहुत ज़बरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।